संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद का वर्णन, गीता शास्त्र का अवतरण का वर्णन, क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन, कर्मयोग विषय का उपदेश और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन कहा गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मा की अमरता के संबंधित प्रमुख उपदेश दिया गया है। इस प्रकार आत्मा किसी भी काल में ना जन्म लेता है ना कभी मृत्यु होती है, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरता। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। एक भावार्थ, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। एक श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रम। अर्जुन दो भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। दो क्लैब्य मास्म गमः पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्तोत्तिष्ठ। परंतप तीन भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आत्मज्ञान के मार्ग पर सफलता पूर्वक चलने के लिए उच्च आत्मबल और मनोबल की आवश्यकता होती है। भौतिक मन की नकारात्मकताओं जैसे आलस्य, अज्ञानता और लगाव पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को आशावादी, उत्साही और ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण एक कुशल गुरु हैं और इस प्रकार अर्जुन को फटकार लगाने के बाद अब वह अर्जुन को प्रोत्साहित करके स्थिति से निपटने के लिए उसके आत्मबल को बढ़ाते हैं। अर्जुन को कुंती के पुत्र के रूप में संबोधित करके श्री कृष्ण ने उसे अपनी मां कुंती को याद करने के लिए कहा। उसने दिव्य देवताओं के प्रमुख इंद्र की पूजा की थी और उनके आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। अतः वह इंद्र के समान असाधारण शक्ति और पराक्रम से संपन्न था। श्री कृष्ण उन्हें इसकी याद दिला रहे हैं, उन्हें इस नपुंसकता के आगे न झुकने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो उनके प्रतिष्ठित वंश को शोभा नहीं देता। तीन अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। चार भावार्थ, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। चार गुरून् हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यन्ति लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। पांच भावार्थ, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। पांच न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेन यदि वा नो जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषां स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। छह भावार्थ, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। छह कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता है।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम सात भावार्थ। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। रणभूमि में पहली बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करता है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन कहता है कि मेरा आचरण कायरों जैसा हो गया है, मुझ पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की लिए अनुरोध करते हैं कि श्री कृष्ण गुरु बने और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दे। वैदिक ग्रंथों घोषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही हमें अपने आत्म कल्याण हेतु ज्ञान मिलता है। परम सत्य को डोट जानना है तो ऐसे गुरु की खोज करनी होगी जो परब्रह्म में स्थित हो चुका हो, वैदिक ग्रंथों के सार को भली भांति समझता हो और धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो। सत्य की खोज में आध्यात्मिक गुरु के शरण में रहना चाहिए, जो भौतिक संसार का तिरस्कार करके भगवान के शरण में रहते हैं। परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला इस मायारूपी संसार के भवसागर को गुरु कृपा बिना पार नहीं कर सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को पहचानना है तो गुरु की चरण में जाओ और श्रद्धा पूर्वक उनसे तत्व ज्ञान सीखना चाहिए। सिद्ध महापुरुष यथार्थ को जानते हैं, वह आपको ज्ञान देंगे। सात न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्या द्यक्षोपमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। आठ भावार्थ। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। 8 संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। 9 भावार्थ। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 9 तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्ने भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। 10 भावार्थ। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। 10 श्री भगवान वाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासूंश्च नानुशोचन्ति। पंडिता 11 भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। 11 वे वाहन जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। 12 भावार्थ। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 12 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 13 भावार्थ। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इस श्लोक में देह का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर की आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में बाल्यावस्था से युवावस्था और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता है। श्री कृष्ण मनुष्य के एक जन्म से दूसरे जन्म में नया शरीर धारण करना आत्मा के इस सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर प्रवेश करने पर शोक नहीं करना चाहिए।
बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था की मृत्यु होने से हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मौजूदगी बानी रहती है और हम पहले की अवस्था से श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर त्याग कर पूर्व वासनाओं के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। 13 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकता है। आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस भारत 14 भावार्थ। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और श्रवण करने की ये उनकी धारणा की वस्तुओं के संपर्क में सुख दुख अनुभव होता है। इनमें से कोई भी अनुभव स्थायी नहीं होता है। यह ऋतुओं के परिवर्तन की तरह है। यदि शीतल जल ग्रीष्म ऋतु में सुख देता है, परंतु वही शीतल जल शीत ऋतु में कष्ट देता है। इसी प्रकार सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं को डोट उनसे प्रभावित होने देते हैं, तो हम पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलते रहते हैं। विवेकशील व्यक्ति को सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों से विचलित हुए बिना सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। 14 यनहीन व्यथ्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुख सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। 15 भावार्थ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। 15 नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभ्य। 16 भावार्थ। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 16 अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17 भावार्थ। नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 17 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस। भारत 18 भावार्थ। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। 18 य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। 19 भावार्थ। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। 19 न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20 भावार्थ। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही कभी मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। यदि शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी सर्वव्यापी आत्मा कभी नहीं मरती। इससे पता चलता है कि आत्मा शरीर के जन्म, युवावस्था और मृत्यु जैसे परिवर्तनों और मन के दुख और सुख के रूप में केवल एक साक्षी के रूप में रहती है। तूफानी बादलों की अशांति सूर्य या उस आकाश को प्रभावित नहीं करती जहां से वे गुजरते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी पहचान गंदे नाशवान शरीर और हमेशा काम करने वाले मन के साथ नहीं रखनी चाहिए, बल्कि स्वयं के साथ अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। परम आनंद और साहस का एहसास उन बुद्धिमानों को होता है जो आत्मा के साथ एकाकार हैं।
मृत्यु का भय तुरंत इस ज्ञान से दूर हो जाता है कि वह अमर आत्मा है। 20 वेदा विनाशिना नित्यं य एनम व्ययम कथन स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम। 21 भावार्थ। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्मा अहंकार को शांत करती है, जो हमें यह महसूस कराती है कि हम अपने कार्यों के कर्ता हैं। उस अवस्था में कोई देख सकता है कि भीतर बैठा हुआ आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करता है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी उनसे कभी कलंकित नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि उसे खुद को उस प्रबुद्ध स्तर तक ऊपर उठाना चाहिए, खुद को गैरकर्ता के रूप में देखना चाहिए, अहंकार से मुक्त होना चाहिए और इससे भागने के बजाय अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 21 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 22 भावार्थ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। आत्मा का मूल तत्व समझते हुए श्री कृष्ण पुनर्जन्म का स्मरण करते हुए उसकी तुलना नित्य क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र पुराने या फट जाते हैं, तब हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं और ऐसा करने से हम अपने आप को नहीं बदलते। इस प्रकार आत्मा मृत शरीर को छोड़ देती है, तब आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा न्याय शास्त्र में प्रदत्त निम्न तर्क द्वारा सिद्ध होती है। 22 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। 23 भावार्थ। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 23 अच्छेद्योयमदाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो चलोयन सनातनः। 24 भावार्थ। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। 24 अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। 25 भावार्थ। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता। परिणामत आत्मा यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा की मौजूदगी की बात है, सुनने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसकी विद्यमानता को सिद्ध नहीं कर सकते। यह सत्य का स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा को समझने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। अति सूक्ष्म आत्मा निर्विकार होने से आत्मा भगवान के बराबर नहीं हो सकती। यह भाव वेदों और पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार से स्थायित्व का समर्थन करने के लिए बताया गया है। आत्मा चेतना है, वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा भौतिक ऊर्जा से भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। 25 अथ चैन नित्य जातम नित्य व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। 26 भावार्थ। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी है महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 26 जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। 27 भावार्थ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जन्म मरण का यह चक्र अनिवार्य है, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। यह सत्य का शोक करना उचित नहीं। हर क्षण मृत्यु का चक्र चलता रहता है, और जो लोग जीवित है वह सत्य को देख रहे हैं, परंतु जीवित लोग यह नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना होगा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से समझते हैं कि जिसका जन्म हुआ है इसकी मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान को मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। 27 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 28 भावार्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। 28 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। 29 भावार्थ, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। 29 देहि नित्यं वर्ध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30 भावार्थ, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सके हैं। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। 30 स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। 31 भावार्थ, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। 31 यदृच्छया चोपन्ना स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। 32 भावार्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। 32 अथ चेत्त्वमिमं धर्मे संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। 33 भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 33 अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते। 34 भावार्थ, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। 34 भयादरणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्था है येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। 35 भावार्थ, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। 35 अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता है निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरनु किम। 36 भावार्थ, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुर्हक और क्या होगा। 36 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। 37 भावार्थ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 37 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जया
ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। 38 भावार्थ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। 38 एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। 39 भावार्थ। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 39 यनेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 40 भावार्थ। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। 40 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसाय नाम। 41 भावार्थ। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। 41 यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 42 कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विश्लेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। 43 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्चेत्सा व्यवसायात्मिका बुद्धियः समाधौ न विधीयते। 44 भावार्थ। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। 42 से 44 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। 45 भावार्थ। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। 45 यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य वेजानतः। 46 भावार्थ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 46 कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। 47 भावार्थ। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। 47 योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। 48 भावार्थ। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। 48 दूरेण ह्यवरन कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरण मनविच कृपणा है फलहित वह। 49 भावार्थ। इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय,
तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। 49 बुद्धियुक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु। कौशलम 50 भावार्थ, संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। 50 कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नाम्यम। 51 भावार्थ, क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 51 यदाते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 52 भावार्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। 52 श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। 53 भावार्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। 53 अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। 54 भावार्थ, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? 54 श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। 55 भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 55 दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। 56 भावार्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निःस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। एक ज्ञानी मन को वासना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि की भौतिक कमजोरियों को आश्रय देने की अनुमति नहीं देता है। केवल तभी मन लगातार अतिक्रमण पर चिंतन कर सकता है और परमात्मा में स्थिर हो सकता है। यदि कोई मन को दुखों के बारे में सोचने की अनुमति देता है, तो परमात्मा पर चिंतन बंद हो जाता है और मन को पारलौकिक स्तर से नीचे खींच लिया जाता है। इसी प्रकार दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिस मनुष्य का मन क्षुभित नहीं होता, अर्थात चिंतित नहीं होता, उसे अनुद्विग्नं न कहते हैं। जिस मनुष्य को सुख प्राप्त होने पर लालच नष्ट हो गई हो, उसे अनुद्विग्नं न कहलाता है। और प्रेम, भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, उस मनुष्य को वीतराग भय क्रोध कहते हैं। इसलिए दुखों के लिए शोक और सुखों के लिए लालच करने की मनुष्य का मन अनुमति नहीं देता, वही स्थिर बुद्धि ज्ञानी है। और ज्ञानी प्रेम, भय और क्रोध के आवेग से पराजित नहीं होता, वह ज्ञानातीत अवस्था में स्थित रहते हैं। 56 यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 57 भावार्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ, उसे शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 57 यदा संहरते चायं कूर्मोंगनीव सर्वशः
इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 58 भावार्थ। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। 58 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते 59 भावार्थ। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। 59 यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः 60 भावार्थ। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विचार हमें कमजोरी के समय पकड़ सकते हैं, जब हम कम से कम सतर्क होते हैं और हमारा सारा आत्मनियंत्रण खत्म कर देते हैं। ये विचार हमारी क्रोध या वासनाओं से उत्पन्न होते हैं। वासनाएं कोयले के सुप्त अंगारों की तरह हैं, जो तब और अधिक जलती हैं जब इंद्रियां उनकी आग में ईंधन डालती हैं। वे विचारों के बीज या विचार जनरेटर हैं। इसका मतलब यह है कि कार्यों पर आत्मनियंत्रण प्रभावी है, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक, क्योंकि आत्मनियंत्रण वासनाओं से नहीं निपटता। यह एक घास को पूरी तरह से उखाड़ने के बजाय उसे काटने जैसा है। 60 तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 61 भावार्थ। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग पूर्णता की सर्वोच्च अवधारणा कृष्ण चेतना है। जब तक कोई प्राणी कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, इंद्रियों को नियंत्रित करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महान ऋषि दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश के साथ झगड़ा किया और दुर्वासा मुनि अनावश्यक रूप से अहंकार के कारण क्रोधित हो गए और इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सके। दूसरी ओर राजा, हालांकि ऋषि जितने शक्तिशाली योगी नहीं थे, लेकिन राजा भगवान का भक्त था। उसने चुपचाप ऋषि के सभी अन्यायों को सहन किया और इस तरह विजयी हुआ। 61 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते 62 भावार्थ। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। वैदिक ग्रंथों में क्रोध, लालच, वासना आदि को मानसिक रोग कहा गया है। हम भली भांति अवगत होते हैं कि एक शारीरिक रोग में हमारे पूरे दिन को कष्टदायक बनाने की शक्ति होती है, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि लगातार अधिक मानसिक रोगों से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वासना, लोभ आदि को हम मानसिक रोग के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। 62 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति 63 भावार्थ। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोधवश निर्णय लेने की शक्ति दुर्बल हो जाती है, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी पर एक आवरण बना देती है।
क्रोध में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि भावनाओं के धुंध से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। लोग कहते हैं वह मुझसे 20 साल बड़े हैं, मैंने उससे इस तरह क्यों बात की, मुझे क्या हुआ है। हुआ यह कि क्रोध से निर्णय की शक्ति प्रभावित हो गई और इस वजह से किसी बुजुर्ग को डांटने की गलती हो गई। जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। तब व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और भावनाओं के उफान के साथ बहने लगता है। वहां से नीचे की ओर उतरना जारी रहता है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश होता है। और चूंकि बुद्धि आंतरिक मार्गदर्शक है, जब यह नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। 63 रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानेन्द्रियैश्चरन् आत्मवशर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। 64 भावार्थ। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई रागद्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 64 प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। 65 भावार्थ। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। 65 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। 66 भावार्थ। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना नहीं सीखा, वह न तो ईश्वर का ध्यान कर सकता है और न ही उसके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। उच्च स्वाद के बिना निम्न स्वाद को त्यागना असंभव हो जाता है और ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख के लिए लालायित रहता है। 66 इंद्रियाणा ही चरता यन्मनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। 67 भावार्थ। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। 67 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 भावार्थ। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। 68 या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। 69 भावार्थ। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। 69 आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठन समुद्रमा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वेश शांतिमाप्नोति न कामकामी। 70 भावार्थ। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, जिसने सभी इच्छाओं का त्याग किया हो, ऐसे आत्मसंतोषी विद्वान या सन्यासी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, भोगों की कामना रखने वाले को नहीं।
इस उद्देश्य को दृष्टांत द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में निरंतर नदियों के प्रवाह के पश्चात भी समुद्र अशांत न होने की स्थिति को बनाए रखता है, यदि वर्षा ऋतु में नदियां अपना सारा जल समुद्र में बहा दे फिर भी समुद्र में बाढ़ कभी नहीं आ सकती। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी इंद्रियों के विषयों का भोग करके या वंचित रहते दोनों स्थिति में शांत रहता है। 70 विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। 71 भावार्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण के पूरे विषय को 4 भागों में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हमें कर्म योग की तकनीक का उपयोग करके स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह हमसे उन चीजों की लालसा छोड़ने के लिए कहता है जो हमारे पास पहले से ही हैं, जो यहाँ दूसरा बिंदु है, और स्वार्थ के थोड़े से अंश को भी खत्म करने के लिए कहते हैं, जिसे हमने पहले अध्याय में देखा था, जिसे अहंकार और प्रेम के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 चीजों को त्यागने से प्राप्त लक्ष्य को यहाँ भी जोर देने के लिए दोहराया गया है। यह शाश्वत शांति है। 71 एषा ब्राह्मी स्थितिया पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। 72 भावार्थ, हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। 72 द्वितीय अध्याय संपूर्णम।